ये लड़ाई, ये चुनाव हमारी नहीं है। ये चुनाव गुड़ालू और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता लड़ रही है। ये औरंगाबाद के मतदाताओं का चुनाव है और 90% के मतदाताओं का चुनाव है। इसलिए जब चुनाव मतदाता लड़ने लगे तो मैं समझता हूं कि वो उसे कोई हरा नहीं सकता। 400 पार किस लिए, यही समझना है हमारे पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित के भाइयों का, और सब लोग समझ चुके हैं। ये 2/3 बहुमत चाहते हैं ताकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को और आरक्षण को हम तार तार कर दे। कोई सड़क से लेकर सदन तक कोई हमें रोकने वाला नहीं मिले। एक चीज़ मैं कहूँगा, ये विचारधारा जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, वो औरंगाबाद और बिहार ही नहीं देश की जनता समझ चुकी है। निश्चित तौर पर इसे 5 जून को सबक जरूर मिलेगा। समय आएगा तो सारे चीज़ का हिसाब देना होगा। सब कुछ तो बेचिए न दिए जी। 500 कुछ जिले में ये 2014 से लेकर अभी तक उसका अगर जांच किया जाए, ये जांच तो पूरा लगाते हैं, ईडी सीबीआई सब करते हैं, तो वो अपना तो जांच बैठा करके दिखा देना। किसानों को स्वच्छ पानी हम लोग देंगे और स्वच्छ पानी के साथ साथ जो जितनी भी घोषणाएं, ये 18 साल जो रहे, 18 साल से एक ही परिवार और आज़ादी के बाद से 2 ही परिवार के लोग जो सत्ता में रहे हैं। जब चुनाव आवे तो सिंचाई की बात करेंगे, ढाडर योजना की बात करेंगे, नहर की बात करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, कहानी खत्म हुआ। 18 साल से जो कह रहे हैं, 18 साल आपको महान जनता वोट देते आई यहाँ का, उस पर क्या हुए? अब जब पानी सोन नहर के मोड़े के आप बात कर रहे हैं, वो 10 तारीख के यहाँ पे अमित शाह गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे पूछिए उत्तर कोयल नहर यहाँ चालू किए। उनसे पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख का क्या हुआ। और अभी आप लोग बोल रहे थे कि टेंट पंडाल, सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड के रुपया, जनता के पैसा को वो चूस कर खून के तरह पसीना के लोग खून पसीना से पैसा कमाता है हमारा किसान बंधु आम जनता। उस पैसे का दुरुपयोग करके जब हमारी पार्टी आएगी तो एक तो हम लोग उस पर बढ़िया से तिरपाल नहीं लगा सकते हैं। और ये आज देखिए कि लाखों करोड़ों का ये यूपी और कहाँ कलकत्ता से लाके ये रुपया कहाँ से आता है। ये 1 करोड़ पार है एक सभा में, और ये बताइए कि इनका कितनी सभा हो रही है, ये रुपया कहाँ से ला रहे हैं। ये सब जनता को समझना होगा। सर, देश में 2 विचारधारा की लड़ाई लड़ा जा रहा है, इसमें कौन सा विचारधारा की जीत होगी? आप जानते हैं कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी और युवा तुर्क युवाओं के आन बान शान तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार नई ऊंचाई को छूने के लिए अग्रसर हो चुकी है। आज हमारे माननीय विधायक गुरुआ विनय यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं और चुनाव कार्यालय आज महागठबंधन का, राष्ट्रीय जनता दल का गुरुआ के प्रखंड में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हम सबसे पहले महागठबंधन के जितने भी सम्मानित प्रखंड के अध्यक्षगण हैं, जिला के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण हैं और पंचायत और प्रखंड स्तर के सभी सम्मानित पदाधिकारी का हम सबसे पहले उन्हें नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और एक चीज़ मैं ज़रूर सिर्फ कहना चाहूँगा, ये लड़ाई, ये चुनाव हमारी नहीं है। ये चुनाव गुड़ालू और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता लड़ रही है। और जिस तरह से हम लोग कैंपेनिंग के दौरान हमें जो नज़र आ रही है, उस हिसाब से हमें लगता है कि ये अभय कुशवाहा का चुनाव, ये औरंगाबाद के मतदाताओं का चुनाव है और 90% के मतदाताओं का चुनाव है। इसलिए जब चुनाव मतदाता लड़ने लगे तो मैं समझता हूँ कि वो उसे कोई हरा नहीं सकता। सर, अभी जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि यदि भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि यदि हमारी जीत हुई, ये तो सच्चाई है ना, को बदल दिया ये जाएगा। तो सच्चाई है ना, ये तो 100 और 500% नहीं, 1 लाख % इसमें सच्चाई है कि 400 पार कहा लगी। 400 पार भाई, 400 पार अगर कर जाएंगे तो क्या 4-5 गो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे? एक ही देश के ना प्रधानमंत्री बनेंगे। 273 भी पार करेंगे तो भी बहुमत मिलेगा। ये 400 पार किस लिए, यही समझना है हमारे पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित के भाइयों का, और सब लोग समझ चुके हैं। सब लोग समझ चुके हैं कि ये 2/3 बहुमत चाहते हैं ताकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को
और आरक्षण को हम तार तार कर दें, कोई सड़क से लेकर सदन तक कोई हमें रोकने वाला नहीं मिले। और इसका तो वीडियो जो वायरल हुआ, आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बोधगया का एक पार्षद जनप्रतिनिधि रहा हो और वरिष्ठ नेता हैं, वो बोल रहे हैं, बगल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री बैठे हुए हों, उनके सामने बोल रहे हैं। तो इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है। अब उस प्रत्यक्ष प्रमाण पर भी इन लोग पूरा जुमला फैलाने का काम करेंगे कि नहीं वो हमारे नहीं थे, ये नहीं थे। अरे भाई, उन सामने बैठ के बोल रहे हैं। तो ये सब समझने की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये विचारधारा जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, वो औरंगाबाद और बिहार ही नहीं, देश की जनता समझ चुकी है। निश्चित तौर पर इसे 5 जून को सबक जरूर मिलेगा। अभी बगल में देखिए कि अरे भैया, ये पैसा हमारा और आपका है। क्या है सर? ये पैसा हमारा आपका है, गरीब जनता का है, गरीब गुरुआ का है। यही तमाम तरह के टैक्स और अथी कर करके वो पैसा वसूलते हैं और 5 किलो अनाज फ्री दे देते हैं। यही हमसे तहसीलते हैं 50 किलो पैसा का दाम, और वो हमें 5 किलो दे करके उसी में कहते हैं हमने अनाज फ्री कर दिया। ये सब समझ चुकी है आवाम और जनता, अब झांसे में आने वाली नहीं है। और सारा जवाब उन्हें देना होगा। समय आएगा तो सारे चीज़ का हिसाब देना होगा। सब कुछ तो बेचिए न दिए जी, सब कुछ तो बिकिए गया। आप समझ लीजिए ना कि इतना बड़ा बड़ा पंडाल कहाँ से पैसा, यही पैसा पंडाल छोड़ दीजिए आप। करीब 500 कुछ ज़िले हैं पूरे देश में, 500 कुछ ज़िले में ये 2014 से लेकर अभी तक उसका अगर जांच किया जाए, ये जांच तो पूरा लगाते हैं, ईडी सीबीआई सब करते हैं, तो वो अपना तो जांच बैठा करके दिखा देना, अपना जांच कर करके स्पष्ट करे ना कि इतना करोड़ों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया ये कहाँ से आया भारतीय जनता पार्टी के पास। कौन सा आप बिजनेस कर रहे हो भाई कि हर एक ज़िले में करोड़ों के कई 100 करोड़ का एक ऑफिस खुला है। तो ये सब जनता समझ रही है, आवाम समझ रही है, हिसाब मिलेगा। किसानों को लाल पानी मिलेगा सर यहाँ पर? देखिए, किसानों को लाल पानी नहीं, किसानों को स्वच्छ पानी हम लोग देंगे। और स्वच्छ पानी के साथ साथ जो जितनी भी घोषणाएं ये 18 साल जो रहे, 18 साल से एक ही परिवार, और आज़ादी के बाद से 2 ही परिवार के लोग जो सत्ता में रहे, जब चुनाव आवे तो सिंचाई की बात करेंगे, ढाडर योजना की बात करेंगे, नहर की बात करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, कहानी खत्म। सोन नदी को डाइवर्ट करके और दक्षिणी बिहार में पानी देने के लिए वादा कर रहे हैं अभी के। तो हो सकता है कि अमेरिका से भी पानी आपको ले आवेंगे मुड़ के, इससे भी होशियार रहना होगा। मैं इसके बाद बोलेंगे तो अभी सोने का ही है ना, वो अमेरिका से भी ले आवेंगे। बस करो। तो ये समझ जाइए ना, 18 साल से जो कह रहे हैं, 18 साल आपको महान जनता वोट देते आई यहाँ का, उसका उस पर क्या हुए। अब जब पानी सोन नहर के मोड़े के आप बात कर रहे हैं, हो गया भैया, वो सब बेचिए ना दिया भैया। धरोहर यहाँ का खत्म हो गया। धरोहर यहाँ का खत्म न कर दिया तो क्या खत्म किए भैया। ये सवाल उनको पूछना चाहिए ना, केंद्र सरकार का मामला था। वो 10 तारीख के यहाँ पे अमित शाह गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे पूछिए उत्तर कोयल नहर यहाँ चालू किए, उनसे पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15-15 लाख का क्या हुआ। और अभी आप लोग बोल रहे थे कि टेंट पंडाल, सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड के रुपया, जनता के पैसा को वो चूस कर खून के तरह पसीना के लोग खून पसीना से पैसा कमाता है हमारा किसान बंधु, आम जनता। उस पैसे का दुरुपयोग करके जब हमारी पार्टी आएगी तो एक तो हम लोग उस पर बढ़िया से तिरपाल नहीं लगा सकते हैं। और ये आज देखिए कि लाखों करोड़ों का ये यूपी और कहाँ कलकत्ता से लाके ये रुपया कहाँ से आता है। ये 1 करोड़ पार है एक सभा में, और ये बताइए कि इनका कितनी सभा हो रही है, ये रुपया कहाँ से ला रहे हैं। ये सब जनता को समझना होगा।